संगत जी, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण और सच्चाई पर आधारित जानकारी देने जा रही हूँ कि ब्यास डेरा कैसे स्थापित हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी परमार्थी संस्था राधा स्वामी मत की शुरुआत कैसे हुई, इसे किसने आरंभ किया और 5 शब्दों के नामदान को किस गुरु ने प्रकट किया। अधिकतर संगत ये मानती रही है कि राधा स्वामी मत की शुरुआत ब्यास नदी के किनारे से हुई थी, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। इसकी नींव आगरा की पन्नी गली में रखी गई थी, जबकि डेरा ब्यास की स्थापना ब्यास नदी के तट पर हुई। यदि आप इस विषय को विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया आत्मा के सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत परम पूज्य श्री शिव दयाल जी महाराज ने की थी, जिन्हें संगत प्रेम से स्वामी जी महाराज कहती है, और आज भी बाबा जी उनकी बानियों पर सत्संग फरमाते हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म 24 अगस्त 1818 को आगरा की पन्नी गली में एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री दिलवाली सिंह जी हाथरस के महान संत तुलसीदास साहिब जी के श्रद्धालु अनुयायी थे। ऐसा भी माना जाता है कि बचपन से ही स्वामी जी के भीतर आध्यात्मिक झुकाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। ये भी माना जाता है कि तुलसी साहिब जी ने पहले ही ये संकेत दे दिया था कि उनके घर जन्म लेने वाली संतान आगे चलकर एक महान संत बनेगी। स्वामी जी का परिवार शुरू से ही सिख धर्म में गहरी आस्था रखने वाला था और उनके माता पिता श्री गुरु नानक देव जी के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। घर में सत्संग और भजन का पवित्र माहौल रहने के कारण बचपन से ही उनका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगा। उनका बचपन भी अन्य बच्चों की तरह आगरा की उसी पन्नी गली में बीता, लेकिन मात्र 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक अभ्यास में भी समय देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उनकी रुचि और गहराती चली गई और उनका झुकाव आत्मिक साधना की ओर अधिक बढ़ने लगा। इसी दौरान स्वामी जी का संपर्क संत तुलसीदास जी से हुआ और वे उनके शिष्य बन गए। तुलसी साहिब जी की शिक्षाओं का स्वामी जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर वर्ष 1861 में उन्होंने आम लोगों के लिए सत्संग देना शुरू किया। राधा स्वामी मार्ग की नींव रखी। राधा स्वामी शब्द का अर्थ भी बहुत गहरा है। राधा यानी आत्मा और स्वामी यानी परमात्मा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। समय के साथ लोग उन्हें ही राधा स्वामी कहकर पुकारने लगे। कुछ मतों के अनुसार इस नाम का संबंध उनकी पत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी से भी जुड़ा हुआ है, जिन्हें उनके निकट जन अत्यंत श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके अनुयायी उन्हें प्रेम से राधा जी कहकर पुकारते थे और इसी कारण उनके पति होने के नाते शिव दयाल जी महाराज को राधा के स्वामी के रूप में संबोधित किया जाने लगा, जिससे संगत के बीच में राधा स्वामी नाम प्रचलित हो गया। उसी समय बाबा जमल सिंह जी 5 नामों के रहस्य को जानने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें जहाँ भी किसी संत के बारे में पता चलता वे वहाँ पहुँच जाते, लेकिन अनेक संतों से मिलने के बावजूद भी उन्हें इस गुण भेद की प्राप्ति नहीं हो सकी। लगातार खोज करते करते अंत में वे आगरा पहुँचे और पन्नी गली स्थित स्वामी जी के सत्संग स्थल पर जा पहुँचे। जैसे ही स्वामी जी की दृष्टि उन पर पड़ी, वहाँ का वातावरण एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव में भर गया। तभी स्वामी जी ने प्रेम भरे शब्द से कहा, मेरा यार आ गया। और ये वचन सुनकर बाबा जमल सिंह जी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस दिन से पहले ना उन्होंने स्वामी जी को देखा था और ना उनके बारे में कुछ सुना था। लेकिन कुछ ही समय के भीतर शिव दयाल जी महाराज के 5 नामों का गुण रहस्य उन्हें प्रदान कर दिया। प्रारंभिक दिनों में बाबा जी पूरा दिन और पूरी रात एक कमरे में स्वयं को बंद करके भजन सिमरन में लीन रहा करते थे। बाद में स्वामी जी के आदेश अनुसार उन्होंने ब्रिटेन फौज में भी सेवा दी। फिर 15 जून 1878 का वो भावुक दिन आया, जब स्वामी जी महाराज इस संसार को छोड़कर ज्योत में समा गए और उनके इस दिव्य विलय
कि कुछ समय बाद की घटनाएं भी उतनी ही प्रेरणादायक रहीं। कुछ समय बीतने के बाद उनके अनुयायियों ने राधा स्वामी सत्संग की 2 प्रमुख शाखाओं की स्थापना कर दी। पहली शाखा पंजाब में ब्यास नदी के तट पर डेरा ब्यास के रूप में स्थापित की गई, जिसकी शुरुआत बाबा जयमल सिंह जी ने सन 1851 में की। जबकि दूसरी शाखा आगरा में डेरा राधा स्वामी दयाल बाग के रूप में विकसित हुई, जिसे सन 1915 में आनंद स्वरूप श्री महाराज ने प्रारंभ किया। शिव दयाल जी महाराज के बाद उनके शिष्यों ने इस पवित्र मार्ग को आगे बढ़ाया और समय के साथ राधा स्वामी सत्संग में जुड़ने वाली संगत की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। आज ये संख्या लाखों से आगे बढ़कर करोड़ों तक पहुंच चुकी है। आज ये विस्तार इतनी दूर तक पहुंच चुका है कि डेरा ब्यास को सबसे अधिक ख्याति प्राप्त है और वर्तमान समय में इसके सत्संग सेंटर विश्व के लगभग 90 देशों में स्थापित हो चुके हैं, जिन्हें साइंस ऑफ द सोल स्टडी सेंटर के नाम से जाना जाता है। भारत में ही 5000 से अधिक छोटे छोटे सत्संग घर मौजूद हैं, जहां भारी संख्या में लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। डेरा ब्यास के वर्तमान सतगुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो बाबा जी और हुजूर जी है, जबकि राधा स्वामी दयाल बाग के वर्तमान सतगुरु डॉक्टर प्रेम शरण सत्संगी जी हैं। राधा स्वामी पंथ को एक संगठित और अनुशासित समुदाय के रूप में विकसित किया गया है, जहां लोग आपसी प्रेम और सहयोग के साथ रहते हैं और सत्संग के माध्यम से आत्मिक उन्नति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ संगत नियमित रूप से सत्संग में शामिल होती है और आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। यह एक आत्मनिर्भर संस्था भी मानी जाती है। यहाँ अनेक आवश्यक वस्तुएं स्वयं ही तैयार की जाती है। इसके साथ साथ इस पंथ के अंतर्गत कई शैक्षणिक संस्थाएं संचालित होती हैं और अपने अस्पताल भी सेवा में दे रहे हैं। ये इस संस्था का किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्मिक प्रेम और सेवा रूहानियत की शिक्षाएं ही दी जाती है। जब भी देश में कोई संकट या आपदा आती है तो राधा स्वामी के सेवादार बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो के एक आदेश पर सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। 2 सितंबर 2024 को बाबा जी ने आधिकारिक रूप से हुजूर जी को अपनी गद्दी सौंप दी है और इस निर्णय से पूरी दुनिया में हलचल भी पैदा कर दी थी। कई संगत ने यह भी साझा किया है कि जब यह समाचार उन्हें मिला तो वे इतने भावुक हो गए थे कि घर में भोजन तक नहीं बना रहे थे और रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था। हालांकि संतोष की बात यह है कि बाबा जी आज भी संगत को सत्संग फरमाते हैं, दर्शन देते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और डेरा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य उनके ही मार्गदर्शन से संचालित हो रहे हैं। हम मालिक से यही अरदास करते हैं कि बाबा जी और हुजूर जी दोनों ही सतगुरु संगत की संभाल सदा इस तरह करते रहें। राधा स्वामी जी।